इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। ट्रंप के मुज़ाकरात के मामला जिसमें सालसी का किरदार पाकिस्तान से वापस लिया जा रहा है, फील्ड मार्शल को ये झटका लगा है। We're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE and backed by Qatar. दोस्तों, पाकिस्तान जो दुनिया भर में कहता था कि वो बहुत बड़ा मीडिएटर बन गया है, अचानक से एक झटके में ट्रंप ने पाकिस्तान को मीडिएटर की लिस्ट से निकाल दिया है। इंडियंस को ही बुलाया गया था, इंडिया को भी। ये मेरे लिए थोड़ा बहुत, मैं हैरान हूँ कि सऊदी अरब ने इंडिया को क्यों बुला लिया इसमें। लेकिन चूंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात तो भारत सऊदी अरब के हैं और अच्छे ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान का इसमें किरदार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फॉक्स न्यूज पर अभी अमेरिकी जर्नल ने खुद इंकशाफ किया कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है, कतर की तरह, इसलिए हम इन पे एतमाद नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर ने ईरान और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की दरखास्त पर आज रात होने वाला मुमकिना हमला मौखर कर दिया है। अमेरिका के सफारती हलकों का यह दावा खासा इंटरेस्टिंग और हैरान कुन है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास इस हाइब्रिड निजाम को बचाने के लिए बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। आला तरीन पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ISI के सोर्सेज से जो कंफर्म रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक फौज के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात जो है वो पाए जाते हैं। शायद क्योंकि UAE के साथ भारत खलीजी ममालिक में भारत के सबसे अच्छे ताल्लुकात UAE के साथ हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होना चाहिए कि UAE के ताल्लुकात हमारे साथ नहीं हैं। अल जजीरा के काम के ऊपर पाबंदी है, अल जजीरा को कवरेज करने पर पाबंदी है और पूरी दुनिया में अब दूसरा मुल्क जो इसराइल के हमपल्ला है या कंधे से कंधा लगाकर इस बारे में खड़ा हुआ है कि उसे अल जजीरा की रिपोर्टिंग पसंद नहीं है, वो पाकिस्तान है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान और अमेरिका की गलबहियां ऑपरेशन सिंदूर के समय से चल रहा है और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पैर जमीन पर ही नहीं थे। ट्रंप जहां जाते थे ऑपरेशन सिंदूर और शहबाज शरीफ की खूब तारीफ करते थे। इसके साथ ही साथ आसिम मुनीर को लेकर ऐसी बात कहते थे जैसे आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा ही नहीं। और तारीफ पाकर शहबाज मुनीर ऐसे फूले न समा रहे थे मानो पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा PM या ऐसा जनरल आया ही नहीं। लेकिन जैसा कि दुनिया के दिग्गजों ने पहले ही कहा कि अमेरिका से न दोस्ती अच्छी और न ही दुश्मनी, और पाकिस्तान तो इसका बड़ा भुक्तभोगी है जिसे डॉलर देकर तालिबान पैदा किया और आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बना हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि पैसे की चमक में बड़ी ताकत होती है, तो हमेशा से भिखारी पाकिस्तान पैसे की लालच में अमेरिका के सामने नतमस्तक रहा और अमेरिका सालों से यही करता रहा है कि पाकिस्तान से काम निकालकर लात मारकर बाहर निकाल देता है। तो शायद क्योंकि UAE के साथ भारत खलीजी ममालिक में भारत के सबसे अच्छे ताल्लुकात UAE के साथ हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होना चाहिए कि UAE के ताल्लुकात हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि ये जीरो सम गेम तो नहीं है ना। बाज़ लोग पाकिस्तान में फौरी तौर पे एक कंक्लूजन ड्रा करना शुरू कर देते हैं कि बस ठीक है जी, UAE को तो भूल जाइए आप, वो तो भारत के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, भारत के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग शायद ज़्यादा भी हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी वो ज़्यादा शायद यकीनन कर रहे हैं और भारतीय शहरियों की तादाद भी UAE में पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा है, बल्कि आप कह लीजिए कि डबल है। अगर हमारे 2 मिलियन हैं तो उनके 4 मिलियन के करीब हैं, तो ये फ़र्क तो है। और लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही समझता हूँ कि UAE में भी पाकिस्तान के लिए गुडविल है, क्योंकि माजी में ताल्लुकात की नोयत उतार चढ़ाव आता रहा। फिर हमारा सऊदियों के साथ एक ख़ास जो सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ, उसकी वजह से भी शायद थोड़ी बहुत एक एप्रीहेंशन UAE में हो। लेकिन ओवरऑल जो है इसको जीरो सम गेम के तौर पे नहीं देखना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट तो चलिए, ये इत्तेहाद तो बन गया है,
सवाल ये पैदा होता है कितना प्रैक्टिकल है। पाकिस्तान जो दुनिया भर में कहता था कि वो बहुत बड़ा मीडिएटर बन गया है, अचानक से एक झटके में ट्रंप ने पाकिस्तान को मीडिएटर की लिस्ट से निकाल दिया है। अब इसके पीछे क्या कारण है? कई अटकलें लगाई जा रही हैं। एक न्यूज आया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 बिलियन की डिमांड की थी और कहा था कि देखिए हुजूर, हमने आपके लिए न्यूट्रलिटी से मीडिएशन किया, उसके लिए इतना तो बनता है। क्या ट्रंप उस बात से नाराज है, या फिर पाकिस्तान जो न्यूट्रलिटी का ढोंग कर रहा है वो भी अमेरिका में पकड़ा गया है? ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्कल्स है उनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिला हुआ है और आज अमेरिका की जो दुर्दशा हुई है उसके पीछे पाकिस्तान के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन है। जी हाँ, पाकिस्तान और आसिम मुनीर के सर पे ठीकरा भी फोड़ा जा रहा है अमेरिका की इस दुर्दशा का। दोस्तों, यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ है आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान साइडलाइन हो चुका है ईरान पीस टॉक से। ट्रंप ने गल्फ अलाइज का नाम लिया, इस्लामाबाद को जानबूझ के रिजेक्ट किया गया और कहा गया सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर वो देश है जो कि ईरान यूएस नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है। अब दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई गलती नहीं है कि गलती से छूट गया। यहां पे अगर आप देखें तो 2-3 अगस्त की बात है। 2-3 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहां 3 तो अमेरिका में 2 अगस्त होता है। तो ट्रंप ने जब पहली बार कहा कि ईरान पे बड़ा हमला होने वाला था लेकिन वो रोक दिया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टाइल से बड़ा हमला होता लेकिन हमने रोक दिया क्योंकि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर ने कहा कि ऐसा हमला ना करें। ईरान से भी ऐसा सिग्नल आया तो तब लगा कि चलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन मीडिएशन तो कर ही रहा होगा। लेकिन 4 अगस्त को एक बार फिर ट्रंप ने दोहराया है जिसमें कहा जो टॉक्स है वो एज इट इज हो रहे हैं इस वक्त ईरान के साथ, और इन टॉक्स को बैक जो कर रहा है वो गल्फ स्टेट्स हैं। सेम अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर की बात की गई और इसमें पाकिस्तान का नाम पर्पसफुली ड्रॉप किया गया है। तेजी से ट्विस्ट आ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान का इसमें किरदार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फॉक्स न्यूज पर अभी अमेरिकी जर्नल ने खुद इंकशाफ किया कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है, कतर की तरह, इसलिए हम इन पे एतमाद नहीं कर सकते। और ये मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है बिन बिलाए मेहमान की तरह मुज़ाकरात की कोशिश है। अब ट्रंप इस वक्त जो है वो सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर को, बल्कि साथ बल्गारिया तक को शामिल करने की बात कर रहा है कि किसी तरह यहाँ हम कोई ईरान को मनाने की कोशिश कर लें। और यहाँ जाहिर है फील्ड मार्शल का तो कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं किरदार मिल जाए। अब ईरान के साथ ये मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश है कि 24 घंटे का जो ट्रंप ने दोबारा अल्टीमेटम दिया हुआ है और उसके मुज़ाकरात के झूठ बार बार पकड़े जाते हैं। अभी देखें, इसने दावा किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनसे, लेकिन ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा वो इराक अरबाइन के जुलूस में, उनकी वीडियो वहां नजर आ रही है, तो मुज़ाकरात किससे करने थे। अब इसमें जो सीज फायर को रोका गया वो भी वजह नजर आ रही है कि आलमी मार्केट में तेल की जो बढ़ती हुई कीमतें थी उन्हें मुस्तहकम करने की कोशिश थी। अब ईरान ने एक बहुत बड़ी तब्दीली की है। आज जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के नए हेड लगाए हैं, ये पासदाराने इनकलाब के कमांडर और मुजतबा खamenei के करीबी साथी हैं। इन्होंने फैसला करना है और कर भी लिया है। मोहसिन रज़ाई इनका नाम है, सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं और ये अब नेशनल सिक्योरिटी के जो फैसले हैं वो करेंगे। हमारे यहाँ आधा पाकिस्तान जल रहा है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये कहते हैं कि जी इन्होंने 40,000 ऑपरेशंस किए तो फिर ये भी मान जाएंगे वो ऑपरेशंस जो है वो नाकाम हुए। और वो ऑपरेशंस कर किस पे रहे? अपने ही लोगों पे, अपने ही जिन्हें पाकिस्तानी कहते हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों को भी जाहिर है कि अभी तक हमारे साथ ही है बलूचिस्तान, और चाहे बाकी किसी जगह हो रहा हो केपीके में, तो सब जगह पर अपने ही लोगों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार डाल रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो मिसिंग पर्सन्स के रिपोर्ट्स हुई हैं वो सिर्फ 210 है या 201 हैं। और उसके बाद इनका कहना है कि जो लोग दहशतगर्दी में या टेररिज्म में मारे जाते हैं ऑपरेशन में, वो भी अपना नाम मिसिंग पर्सन में लिखवा देते हैं। मतलब इतनी बेहिसी जो है वो शायद हैरत ही होती है देखकर लोगों को कि हम इतने बेहिस भी हो सकते हैं, हम इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि हम अपने लोगों को टेररिस्ट बताना शुरू कर दें। और हमने कोई डेफिनेशन नहीं रखी हुई असल में टेररिज्म की। अगर कोई हमारे ऊपर ही आके हमें ही मारना शुरू कर दे तो वो टेररिस्ट है, लेकिन अगर वो कश्मीर भारत साइड चला जाए तो हम उसे फ्रीडम फाइटर गिनना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जो हमने शुरू से रखी ना सर, वो ही हमारे इस वक्त गले पड़ गई हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की हालत भी बहुत खराब है। और 1-1.5 साल पहले मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि अलहदा होने बैठी हैं और अगर यूएन में गई तो उनकी सुन भी ली जाएगी। अब वो नंबर कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। और वहां पर तो ये कहा जाता है बलूचिस्तान में कि वहां पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है।
दो चार जगह ही हैं दिन के वक्त जहाँ पे ये आ जा सकते हैं। हर वीक अगर अब तो पाकिस्तानी चैनल्स नहीं देखते होंगे, लेकिन हर 10 दिन या समझे मंथ में 2 बार ये किसी ना किसी को लेकर बैठते हैं। कभी कोई लड़की होती है, कभी कोई मर्द होते हैं और ये कहते हैं कि जी ये फलानी जगह फटने जा रहे थे, ये जी सुसाइड बॉम्बर है, और वो कहते हैं जी हमें जो है वो हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस किस्म की बातें करके ये पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई अगर 40,000 ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये आपसे ये चीज कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। और दूसरा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी ना किसी बहाने एक बार फिर पाकिस्तान का सोशल मीडिया बंद कर दें, जो एक जमाने में था भी, और हम लोग VPN लगा लगा के हमारे फोन खराब हो गए थे सबके। तो इन्होंने उस तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि अब पब्लिक बोल रही है, पब्लिक अब बात कर रही है, पब्लिक इनको बहुत टफ टाइम दे रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।